नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ सभी ऑनलाइन तैयारी पर। क्योंकि हम यूपी टीपीएससी पेट के एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं और पेट में डीआई मैथ में डीआई के 20 क्वेश्चन आएंगे। और अब हम जो है पेट में आज 23 तारीख है। 23 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक हम मैथ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही लेकर चलेंगे, ठीक। जिसमें से डीआई 20 नंबर का आएगा और डीआई का रोल बहुत है इसमें मैथ में, ठीक। अगर आपका परसेंटेज उठाना है तो 20 के 20 डीआई अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत बढ़िया उठ जाएगा, ठीक। तो डीआई से ही क्वेश्चन है और ये लोअर पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है डीआई का। तो इसमें लिखा हुआ कि निम्न लाइन चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न लाइन ग्राफ में भारत में द हिंदू समाचार पत्र की 2012 से 2017 में प्रसार वृद्धि के बारे में जानकारी देता है। और ये आपके पास ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। ये है, यहाँ पे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 12 लाख है। यहाँ 2012 में 4,58,000 हुआ है। और 2013 में 64,000, 6,42,000, 2014 में 8,68,000, 2015 में 9,64,000, 2016 में 6,87,000, 2017 में 9,48,000 रुपये समाचार पत्र का प्रसार हुआ है, ठीक। अभी आपका ग्राफ हो गया। डीआई में आपको अगर डीआई लगानी है, ठीक, डीआई आपको सॉल्व करना है तो डीआई के लिए 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक तो हमको परसेंटेज आना चाहिए, फिर आपको प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, फिर आपका एवरेज आना चाहिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 4 चैप्टर डीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 4 चैप्टर पे कमांड है तो आप कोई भी डीआई, कितनी भी कठिन डीआई होगी वो आप लगा लेंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन रहता है, हर डीआई से 5 क्वेश्चन रहता है। एक डीआई पे आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष से द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आना शुरू हुआ। तो डीआई में ऐसा नहीं है कि सारे के पाँचों क्वेश्चन आपसे कठिन पूछ जाएंगे, एक आध क्वेश्चन सिंपल भी पूछ लेता है, ठीक। तो आप लोग ग्राफ को भी देखते हैं तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, पूछा किस वर्ष से द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आना शुरू हुआ। तो हम देखेंगे, यहाँ देखो 2012 में 4,58,000 था, 2013 में बढ़ रहा 6,42,000, 8,68,000, 2015 में 9,64,000, 2016 में क्या हुआ 6,87,000 हुआ। तो किस ईयर से जो है आपका किस वर्ष से हिंदू समाज के प्रसार में कमी आना शुरू हुआ? तो 2015 से, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा इसका, देखो यहाँ पे 2015 में 9,64,000 था, फिर 2016 में 6,87,000, यानी कि 2015 के बाद से जो है इसमें समाचार पत्र में कमी आना शुरू। अभी देखो इसका आंसर देखो बिल्कुल देख के लग गया, ठीक, कि 2015 सन से 2015 वर्ष। अब इसमें देख के लग गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल देख के लग जाएंगे, बस आप लोग को ध्यान से पढ़ना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में
हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में हिंदू समाचार पत्र के औसत से कम रहा है। देखो पहला क्वेश्चन ही देखो, हमने कहा था ना 4 चैप्टर आपको चाहिए, तो देखो अब औसत से यहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब औसत के लिए क्या करेंगे? औसत के लिए अब जो ग्राफ है अपना 4,58,000, 64, 6,42,000, 8,68,000, 9,64,000, 6,67,000, 9,48,000। ठीक, अब इसको जोड़ना है। और देखो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि सब में लास्ट में 3-3 जीरो मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं, इसका आंसर अगर लिखते हैं, ठीक, तो एवरेज अगर हम इसका निकालते हैं तब ज़रूरी नहीं कि आप लोग पूरा 9,48,000 ऐसे पूरा लिखो। आप क्यों लिखो, 2012 में जो हुआ था 458 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 6,42,000 हुआ था तो 642 लिख लो, 8,68,000 तो 868 लिख लो, और 9,64,000 हुआ तो 9,64,000 लिख लो, 6,87,000 हुआ तो 687 लिख लो, और 9,48,000 हो तो 948 लिख लो। अब जितने ईयर है उतने हम, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ से इसको जोड़ो। अब देखो ये जोड़ना आसान हो जाता है। देखो 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 8 37 के साथ 3 हासिल आया, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 4 33, 33 3 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 6 33, 33 9 42, 42 3 45। देखो 45 और 67। अब जो कि हमने 3 जीरो वहाँ पे छोड़ दिया तो 3 जीरो हम लोग फिर यहाँ पे लगा दे रहे, क्योंकि हम लोग 3 जीरो छोड़ के आए, बटे 6 करो। अब इसको काटोगे, देखो 6 7 42, 3 बचेगा, 6 4 36, 1 बचेगा, 6 4 36। ठीक, अब यहाँ 7 बचा, 6 करने 6, 1 बचा, फिर 6 करने 6। ठीक, फिर लगभग ऐसे आपका आता है, फिर आ जाएगा 6 4 36, फिर 4 बचेगा, 6 4 36, फिर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे होता जाएगा 6,61,166,166। अब ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत से कम रहा है। तो इसका जो औसत निकला है वो कितना निकला है, 7,61,166। ठीक, ये आपका औसत निकला है। और आपका ये जो सवाल पूछा कि औसत से कम रहा है, तो औसत से कम कि 7 लाख से कौन कौन से कम है, तो 7 लाख से आपका 2012 का कम है, फिर 2013 का कम है, और फिर आपका 2016 का कम है। यानी कि 3 वर्षों का इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्षों का जो और समाचार पत्र का वितरण है, प्रसार है, वो औसत से कम है। 3 वर्ष का औसत से कम है। ठीक, वो कौन कौन से ईयर हैं हमने बताया, एक है 2012, एक है 2013 और 2016। इन 3 वर्षों का औसत प्रसार का जो है अपने औसत जो आया है इससे कम है। तो एक DI लगाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग आपको बता रहे हैं 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है DI। अगला क्वेश्चन है
2017 में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2013 में प्रसार का कितना गुना था? गुना है, ठीक। अब देखो गुना पूछा तो इसका मतलब जो है 2017 में, द हिंदू समाचार 2013 में, 2013 से पूछ रहा है तो 2017 में कितना है? 2017 में जो आपका है 9,48,000, 2013 में कितना है? 6,42,000। तो अब क्या करना है? 2017 का है 9,48,000, तो 9,48,000 लिखो। 2013 का है 6,42,000, 6,42,000 लिखो। इसको यहाँ से काटो। अब 948 को अगर 642 से भी थोड़ा सा और कट जाएगा तो और काटो, 2 से काट लो। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 कनी 2। अब 3 से काट लो। 3 एकनी 3, 3 पचे 15, 3 8 24, 3 एकनी 3, 3 7 21। अब यहाँ पे आया 158/107। अब 107 को 158 से डिवाइड कर दो तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। 8 में 7 गए 1, 5 में 4 गए 1, 41 पॉइंट लगाओ, 2 जीरो और बढ़ाओ, ठीक। तो 4 से 28 चौके जाएगा नहीं, सर यहाँ 5 आएगा, 510 चौके जाएगा, ठीक। पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो बढ़ाए तो 4 से 28, 4 एकनी 4, 428। फिर यहाँ बचेगा 2, 10 में से 2, यहाँ पे 22। अब फिर 1 जीरो, 107 को फिर बढ़ाओगे तो 107, एक जीरो और बढ़ा लो, 220 दुना, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, हम 2 लिख दिए हैं, ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब 8 से डायरेक्ट काटो, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से काटो। 7 7 49, 7 7, यहाँ बचेगा आपका 10 में से 9 गया, 11 में से 4 गया 7, 71। और फिर आपका यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे 710 यानी कि 6, तो लगभग आपका जो जाएगा 1.476, लगभग आपका आएगा 1.48 गुना, ठीक। तो लगभग आपका आ गया 1.48 गुना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 2015 में समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2012 में प्रसार से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसके पहले हमने एक परसेंटेज की क्लास आप लोग को बेसिक की दी थी। बेसिक में हमने बताया था कि अगर किसी तुलना है, जैसे से है 2012 में प्रसार से पूछ रहा है, ठीक। तो अब 2012 का जो रहेगा वो बटे में रहेगा। अब 2015 से तुलना कर, और 2015 में पूछ रहा है, तो 2015 में जो था आपका था 9,64,000, 2012 में था 4,58,000, 4,58,000। अब तुलना चूँकि 2012 से, तो 2012 वाला बटे में रहेगा 4,58,000। अब यहाँ से माइनस करो, 14 में से 8 गए 6, और 5 में से 5 गए 0, 9 में से 4 गए 506/4,58,000, 3 0 से 3 0 गुड़े कि परसेंटेज की बात करें कितना प्रतिशत है, तो ये 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसको 506 गुणे 100/458। अब 458 को अगर
50,600 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 110.48%। आप लोग करके देख लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए कैलकुलेशन करके, ठीक। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इनकी 110.48% अधिक है। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन, एक DI से 5 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। और जिसमें से दो या 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन, जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे एवरेज का दे दिया है किसी ऐसे। अब ये सवाल है, जैसे 5वां नंबर सवाल है, सभी वर्षों में समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार और 2013 से 2016 तक समाचार पत्रों में हजारों में कुल प्रसार के बीच कितना अंतर है। ठीक, अब जैसे सवाल है, ठीक, मतलब पाँचवा सवाल लास्ट वाला। अब हमने एवरेज में सबको जोड़ा था, तो हमने इस एवरेज में जोड़ा था 458 प्लस 642 प्लस 868 प्लस 964 प्लस 687 प्लस 948। ठीक, एवरेज में सबको जो, तो सबको एवरेज जोड़ने के बाद आया था 4567। ठीक, अब चूँकि 3 जीरो हमने नहीं लिखा तो 3 जीरो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जल्दबाजी में जैसे जल्दी करना है तो 3 जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक काम अपना संशय है कि वहाँ पता लगा वहाँ 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो फिर रख लेने बाद में। अब फिर ये हो गया पूरे वर्ष का। अब 2013 से 2016 तक, 2013 फिर 14 फिर 15 16 की 4 वर्षों का। तो 4 वर्षों का जो है ये आपका 642 प्लस 868 प्लस 964 प्लस 687, इसको जोड़िए तो 8 2 10, 10 4 14, 14 7 21 के एक हाथ से नहीं 2, 8 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24 2 26 के 6 हाथ से नहीं 2, 6 8 6 14, 14 9 23 23 6 29 29 2 31, 31,661 आया। ठीक, अब 3 जीरो हमने छोड़ा, 3 जीरो यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको घटा दो, 4 5 6 7 1 2 3 जीरो माइनस 31 61 1 2 3 जीरो घटाओगे तो 3 जीरो तो ऐसे हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि आया 14,06,000। ये डिफरेंस आया, इनके बीच में इतना अंतर। अब देखो दो कल, इसमें से तीसरा और 5वां सवाल कैलकुलेटिव था, बाकी 2 सवाल बहुत ही आसान थे। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे सवाल। तो आज हम एक ही DI करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं मैथ के, उसके बाद कल एक फिर DI बताएंगे। तो DI के अलावा 5 क्वेश्चन मैथ और आते हैं। ठीक, और वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब माइंडली होते हैं, जैसे या तो सीरीज से क्वेश्चन दे देगा, या कुछ पॉइंट का दे देगा, या ट्रिग्नोमेट्री कहीं से उठा के दे देता है 5 क्वेश्चन। तो ऐसे एक सवाल है, यहाँ पे हम लोग करते हैं। सवाल है, यदि a इंटू tan 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री हो
तो ए कितना है, ठीक। अब एक क्वेश्चन सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन अगर दे दिया तो लगाना है, ठीक। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। अब ए tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 45 का मान होता है 1/√2 1/√2 बराबर cos 30 का मान होता है, जो cos 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है cos 30, तो √3/2। tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक। अब यहाँ पर a इंटू 1/√3 इंटू 1/√2 हो गया, और यहाँ पे आपका √3/2 हो गया। अब देखो ये तुम्हारा गुणे में है, ठीक। तो ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा तो √3/2 ऐसे लिखो, ये हो जाएगा आपका √3/1 इंटू √2/1। तो √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3√2/2। अब 3√2 को ऊपर से फिर गुणा कर देते हैं √2 का, ठीक। √2 का ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 3 इंटू √2 हो गया बटे 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका मान आ जाएगा 3/√2। देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में आप लोग को समस्या हो सकती है, बाकी देखो यहाँ कुछ हुआ नहीं। देखो tan 30 का जो मान था वो 1/√3 हमने लिख दिया, sin 45 का 1/√2 लिख दिया बराबर cos 30 का √3/2 लिख दिया, tan 45 का 1 लिख दिया। इसके बाद हमने √3/2 कैसे लिखा, बाकी जो यहाँ 1/√3 था तो इधर √3/1 हो गया, इधर √2/1 हो गया। फिर इधर आ गए, √3 हो जाता है, 3√2/2 हो गया था। अब फिर इसके बाद √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो √2 हो गया 2, 3√2, 3 इंटू 2/2 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 3/√2 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, निम्न में से निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो देखो परिमेय और अपरिमेय का डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या है जिनको अंश और हर में लिखा जा सके, बस यही जान लो। अंश हर में लिख दोगे यानी कि p/q के फॉर्म में, जहाँ पे हर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या होती है इसको अंश और हर में ना लिखें हम, अंश और हर में ना लिखा जा सके। तो लगभग इस जो ऑप्शन है ABCD, इसमें सब में रूट लगा हुआ, रूट जैसे √11 √7 √11 -√7 √3 √11, और संख्याएं भी अभाज्य या विषम संख्याएं हैं, तो फिर संख्या हमेशा अपरिमेय ही होती है। लेकिन जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं देखो बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है √11 + √7 एक ब्रैकेट में है, और √11 - √7 एक ब्रैकेट में। तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है a + b और a - b का, जो कि होता है a² - b²। अब चूँकि √11 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर करोगे तो √11 करोगे तो 11, और √7 को तो √7 का 7 है, तो 11 में से 7 या 4, और 4 चूँकि 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यही जो हमारा बी वाला ऑप्शन था, यानी कि
11 प्लस √7 और √11 माइनस √7 अपरिमेय नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही अब 10-15 दिन जो बचे हैं हम DI और मैथ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे, जिससे आप लोग का पेट में कम से कम 70 नंबर जरूर है। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।